Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain literals in Python. Literals are constants in Python. Means they never change their value during execution of the program. जिसमें प्रोग्राम में वैल्यू चेंज नहीं होती है, these are called literals or constants. जिनकी वैल्यू प्रोग्राम में हम चेंज नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होती, दैट इज कॉल्ड लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिटरल्स इन पाइथन. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिटरल्स इन पाइथन. फर्स्ट न्यूमेरिक लिटरल्स, सेकेंड बुलियन लिटरल्स, थर्ड स्पेशल लिटरल्स, फोर्थ स्ट्रिंग लिटरल्स एंड फिफ्थ लिटरल कलेक्शंस. न्यूमेरिक, Boolean, special, string and literal collection. Numeric literal means in numeric literal we use numeric data. In numeric literal we use numeric data. So there are 3 types of numeric literals. There are 3 types of numeric literal. 3 तरीके के numeric literal होते हैं. कौन कौन से होते हैं? First integer numeric literal, B floating point numeric literals and C complex numbers. Integer numeric literals means integer literals. In integer we never use decimal point. इसमें decimal point नहीं होता है. इसमें they may be negative or positive. They may be negative or positive. इसमें decimal point नहीं होगा और कम से कम एक डिजिट होगी. 0 is also a value. 0 एक वैल्यू है तो 0 लिखते हैं तब भी वो इंटीजर ही होगा. तो 0 is also a value. तो इंटीजर लिटरल मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट. देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा. दे मे बी निगेटिव और पॉजिटिव. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स. 3 तरीके का होता है, 3 टाइप्स का होता है इंटीजर. कौन कौन सा होता है? इन कंप्यूटर वी कैन गिव डेसिमल फॉर्म डेटा, ऑक्टल फॉर्म डेटा एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म डेटा. और कंप्यूटर में जाके किस फॉर्म में चला जाता है? बाइनरी. आफ्टर कन्वर्जन हमें आंसर जो मिलता है वो डेसिमल फॉर्म में मिलता है. हमें आंसर किस फॉर्म में मिलता है? डेसिमल फॉर्म में मिलता है. तो हम 3 फॉर्म में डेटा पास कर सकते हैं, कंप्यूटर को इनपुट कर सकते हैं. वो कौन कौन से हैं? पहला है डेसिमल इंटीजर लिटरल्स, सेकेंड ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स, थर्ड हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स. अब डेसिमल इंटीजर में क्या होता है? वी कैन यूज 0 to 9 डिजिट्स. इन डेसिमल इंटीजर लिटरल वी कैन यूज 0 to 9 डिजिट्स. नेवर स्टार्ट विद 0. लेकिन 0 से स्टार्टिंग नहीं होगी. 0 से स्टार्ट हम नहीं कर सकते डेसिमल इंटीजर लिटरल को. और बेस क्या होता है? 10 होता है. फॉर एग्जाम्पल 4078 0 हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगा. -650 + 5702. अगर हमने कोई साइन नहीं दिया है तो पॉजिटिव है, और जो साइन दिया है तो अगर माइनस दिया तो निगेटिव है, प्लस दिया तो पॉजिटिव है. अगर कोई साइन नहीं दिया है मीन्स पॉजिटिव. तो ये स्टार्टिंग हमें 0 हम दे सकते हैं. नंबर में बीच में हो सकता है, बाद में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होगी डेसिमल में. सेकेंड हमारा आता है ऑक्टल इंटीजर लिटरल. इसमें ऑक्टल में 0 to 7 डिजिट यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज 0 to 7 डिजिट्स ओनली एंड ऑलवेज स्टार्ट विद 0O. 0O इज एन इंडिकेटर ऑफ ऑक्टल फॉर्म. 0O से कंप्यूटर समझ जाता है कि हमें जो डेटा दिया जा रहा है वो ऑक्टल फॉर्म में दिया जा रहा है. 0O. O में भी कैपिटल और स्मॉल एंड इट्स बेस इज 8. जैसे हमने लिखा 0O43, 0O65, 0O763 एक्सेट्रा. अगर हम ऐसे लिखें, अगर हम लिखते हैं 0O53, हमने लिखा 0O53, इसका मतलब है कि 0O इंडिकेटर है, हमारे पास वैल्यू क्या है? 53. तो किस फॉर्म में है? ऑक्टल फॉर्म में है. तो अगर इसको चेंज करें कि डेसिमल फॉर्म में क्या होगी वैल्यू,
तो आप जानते हैं पावर 0 होती है, पावर 1 होती है। ये इसका बेस कितना हो गया ऑक्टल का? ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल के बेस 10, ऑक्टल के बेस 8 और हेक्साडेसिमल के बेस 16 होता है। तो 0 इंडिकेटर हो गया, इसका मतलब ये नंबर किस फॉर्म में है? ऑक्टल फॉर्म में है। तो अगर इसको लिखें तो क्या होगा? 5 × 8 रेज़ पावर 1 प्लस 3 × 8 रेज़ पावर 0। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? 5 × 8 प्लस 3 × 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसको 1 होती। तो ये कितना हो गया? 40 + 3 = 43। यानी आपका आंसर क्या आएगा? 43। ये जो लिखा हुआ 0O53 ये ऑक्टल फॉर्म में है, लेकिन उसकी डेसिमल फॉर्म वैल्यू क्या है? 43 है। क्लियर है? उसी तरीके थर्ड होता है हमारा हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटर। हेक्साडेसिमल में हम हेक्सा मीन्स 6 होता है, डेसिमल मीन्स 10 होता है। तो वी कैन यूज 0 to 9 डिजिट्स एंड A to F कैरेक्टर्स। A to F कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखा जा सकता है। कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद 0x। 0x इज एन इंडिकेटर। ये इंडिकेटर होता है किसका? हेक्साडेसिमल फॉर्म का। 0x कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल भी। इट्स बेस इज 16। इसका बेस कितना होता है? 16 होता है। जैसे हमने लिखा 0x2b, 0xFASE, 0x157 एक्सेट्रा। अगर हमने लिखा हुआ है 0x2b, ये 0x इंडिकेटर हो गया। हमारा नंबर क्या है? 0x इंडिकेटर है, नंबर है 2b। तो पावर क्या होती है? पावर 0 होती है, ये 1 होती है। ये बेस किसका है? इसका 16 है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2 × 16 रेज़ पावर 1 प्लस, अब यहाँ भी लिखा है, यहाँ पर जो ABCD वैल्यू लिखते हैं उनकी वैल्यू होती है A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 एंड F = 15। ये क्योंकि डबल डिजिट में होती है इसलिए इंडिकेट किया जाता है करेक्टर से। 0 to 9 सिंगल डिजिट होती है, 0 to 9 एंड 10 to 15 आर डबल डिजिट्स। दैट्स व्हाई वी यूज 0 to 9 and A to F in place of 10 to 15 we use A to F capital or small in computer। ओके, सो हम देख सकते हैं जैसे हमने लिखा 0x2b, तो इसको अगर सॉल्व करें तो 2 × 16 रेज़ पावर 1 प्लस b की वैल्यू कितना है? 11। तो कितना हो जाएगा? 11 × 16 रेज़ पावर 0। तो 2 × 16 प्लस 11 × 16 रेज़ पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 होता है। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? 32 + 11 = 43। इसका मतलब है अगर हम 43 दें सीधे तब भी 43 होता है। अगर हम लिखें 0O53 तब भी 43 होता है। अगर हम लिखें 0x2b ये भी 43 होता है। तीनों अलग अलग फॉर्म है। 43 डेसिमल फॉर्म, 0O53 ये ऑक्टल फॉर्म है, लेकिन जब वैल्यू कन्वर्ट होगी तो वो 43 आएगी। अगर हम लिखें 0x2b ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है, लेकिन वो डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट होगी क्या आएगी? 43 आएगी। तो ये आपका हो गया इंटीजर लिटर। इंटीजर में कौन कौन से आते हैं? डेसिमल इंटीजर लिटर, ऑक्टल इंटीजर लिटर एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटर। दूसरा होता है फ्लोटिंग लिटर्स, यानी फ्लोटिंग लिटर और फ्लोटिंग पॉइंट लिटर्स। फ्लोटिंग दीज आर आल्सो कॉल्ड रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट होता है। दे में भी निगेटिव और पॉजिटिव। तो देयर आर टू फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग लिटर्स। 2 फॉर्म होते हैं फ्लोटिंग लिटर लिखने के लिए। एक आपका होता है फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में डेसिमल पॉइंट कंपलसरी होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई लिखा होता है। तो देखिए जैसे हमारा 2 फॉर्म हो गए, एक हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म, एक हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन फ्रैक्शनल फॉर्म डेसिमल पॉइंट इज रिक्वायर्ड, कंपलसरी होता है डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में हम कोशिश करते हैं कि एक डिजिट लिखी हो। ओके, उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है 4.0 - 7.0.8 0.57 etc. तो वी कैन यूज देम
इसमें डेसिमल पॉइंट कंपलसरी होता है। दे में भी निगेटिव और पॉजिटिव। अगला हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कब जरूरत पड़ती है? जैसे कैलकुलेटर अगर आपने यूज किया होगा तो देखा होगा कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं ज़्यादा बड़ी डिजिट हो जाती है तो ई लिख के आता है आंसर, तो बच्चा सोचता है कि ये रॉन्ग हो गया। वो रॉन्ग नहीं है, वो हमारा आंसर सही होता है, लेकिन वो आंसर होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कभी भी कैलकुलेटर में देखिए, जब आप कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आती है, उसमें ई लिखा रहता है बीच में, तो ई इंडिकेट करता है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक पार्ट होता है हमारा, देयर आर टू पार्ट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मेंटिसा एंड सेकेंड इज एक्सपोनेंट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। मेंटिसा में भी इंटीजर और फ्रैक्शनल, बट एक्सपोनेंट मस्ट बी इंटीजर। दे में भी पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेंटिसा है वो इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा एक्सपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर फॉर्म में होगा, क्योंकि वो पावर होती है और पावर पॉइंट में नहीं देते। तो दे में भी निगेटिव और पॉजिटिव, और हम दोनों को सेपरेट करने के लिए ई लिखते हैं। ई कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकता है। ई का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर। ई का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर, यानी जो नंबर लिखा इंटू 10 की पावर, जो ई के आगे लिखा है वो नंबर। जैसे अगर हमने लिखा हुआ है 13247E12, तो अगर इसको हम लिखना चाहें, सॉल्व करें, तो ये क्या हो जाएगा 13247। अब ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसके आगे जो ई के आगे लिखा वो पावर है 10 की, तो ये हो गया 12। अगर इसको और सॉल्व करें तो ये आएगा 1.3247 इंटू 10 रेज़ पावर 4 इंटू 10 रेज़ पावर 12, क्योंकि हमने 0.4 डिजिट इधर खिसकाया तो इंटू 10 की पावर 4 हो गई। अगर इसको पूरा सॉल्व करें तो यह आएगा 1.3247 इंटू 10 रेज़ पावर 16। तो ये जो लिखा हुआ है 13247E12, ये पहला पोर्शन जो है ये वाला हमारा ये मेंटिसा है, और दिस पार्ट इज एक्सपोनेंट। ये पहला पार्ट मेंटिसा है और ई के बाद जो पोर्शन लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंट है। ई के पहले वाला क्या है, मेंटिसा, और ई के बाद वाला एक्सपोनेंट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है, यानी 1.3247 इंटू 10 रेज़ पावर 16। तो जब ज़्यादा बड़ी डिजिट आ जाती हैं तो हमारा आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है। थर्ड हमारा जो न्यूमेरिक लिटरल है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दे आर इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे। मैथ्स में लिखा रहता है a प्लस बी आई, वह आई रहता है, यहाँ पर कंप्यूटर में j होता है। यहाँ पर a और b जो है फ्लोट्स हैं, रियल पार्ट है, और जो हमारा j है वो रिप्रेजेंट कर रहा -1 अंडर रूट, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट है। जो हमारा j है वो इमेजिनरी पार्ट है, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। क्लियर है। उसके बाद हमारा जो थर्ड सेकेंड क्या होता है, बुलियन लिटरल है। बुलियन लिटरल पाइथन में दो होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। टी और एफ कैपिटल होता है। पाइथन में ट्रू और फॉल्स में टी और एफ कैपिटल होता है। दो बुलियन लिटरल होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, यानी बुलियन वैल्यू होती है ट्रू फॉल्स। जब हम कोई कंडीशन देते हैं तो उसकी वैल्यू आती है ट्रू या फॉल्स, यदि कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो दैट इज कॉल्ड बुलियन लिटरल। थर्ड हमारा होता है आपका स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल मतलब नन, NONE, नन मीन्स नथिंग। जैसे जीरो अगर लिखा है तो वैल्यू है। जीरो हमारा किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। जीरो इंटीजर में आएगा।
लेकिन जब कोई वैल्यू नहीं होती है दैट इज कॉल्ड NONE, नन। नन इज कॉल्ड स्पेशल लिटरल, यानी नन इज स्पेशल लिटरल, इट कंटेन्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जब कोई वैल्यू नहीं होती है तो वो क्या होता है, नन होता है। तो बात समझ आई? तो हमने आपको क्या क्या समझाया? हमने समझाया न्यूमेरिक लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स एंड स्पेशल लिटरल। न्यूमेरिक के अपने पार्ट बताए, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर के 3 पार्ट हैं आपके, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। उसके बाद हमने बताया आपको फ्लोटिंग 2 फॉर्म होते हैं, एक फ्रैक्शनल फॉर्म होता है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। उसके बाद आपको बताया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, ये A प्लस BJ फॉर्म में होता है। A और B फ्लोट्स होते हैं और J हमारा इंजीनियरिंग नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है √-1। उसके बाद हमने बताया बुलियन लिटरल 2 होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। T एंड F कैपिटल होता है, जब कोई कंडीशन देते हैं तो उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। और अगला है हमारा स्पेशल लिटरल, नन NONE स्पेशल लिटरल। इसका मतलब है कोई वैल्यू नहीं, अगर 0 है वो भी एक वैल्यू है, तो 0 हमारा इंटीजर में आता है। जब कोई वैल्यू नहीं होती दैट इज कॉल्ड नन, NONE। ओके, सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्ट्रिंग लिटरल्स। इन स्ट्रिंग लिटरल्स sequence of characters enclosed in single quote or double quotes or single triple quote और डबल ट्रिपल कोट्स, यानी किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम सिंगल कोट में बंद कर दें या डबल कोट में बंद कर दें या ट्रिपल सिंगल कोट में या ट्रिपल डबल कोट में बंद कर दें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल। वो स्ट्रिंग लिटरल होता है, चाहे सिंगल कोट में बंद करें, चाहे डबल कोट में बंद करें, या ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट में बंद करें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, चाहे एक कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर हो, वो स्ट्रिंग लिटरल होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स। एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। पहला है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, दूसरा क्या है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग में क्या होगा, बी एंड्स इन सिंगल लाइन, हमारी स्ट्रिंग एक लाइन में एंड होनी चाहिए और उसको हम सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में बंद करेंगे। जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, डबल कोट में बंद कर दिया। दूसरा हमने लिखा है सुरेश इज अ गुड स्टूडेंट, ये डबल कोट्स में है या सिंगल कोट में है, दोनों स्ट्रिंग लिटरल ही हैं, दोनों सिंगल स्ट्रिंग लिटरल हैं। एक लाइन में एंड हो रहा है, चाहे सिंगल कोट में बंद करें या डबल कोट में बंद करें, दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल। दूसरा आपका आता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल। इसमें क्या होता है, वी राइट स्ट्रिंग इन मल्टीपल लाइन्स, कई लाइन में लिखते हैं। इसके 2 तरीके हैं, देयर आर 2 वे टू राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। एक स्टाइल क्या है, ईच एंड एवरी लाइन एंड्स विद बैक स्लैश, ये हर लाइन बैक स्लैश से एंड होगी। जैसे हमने यहाँ लिखा T इज इक्वल टू राम इज अ गुड बॉय बैक स्लैश एंड ही इज गुड स्टूडेंट। हमने डबल कोट बंद कर दिया, ये लाइन जहाँ से एंड हो रही है वो बैक स्लैश लगा दिया, तो दोनों लाइन एक साथ इंक्लूड हो गई। 2 लाइन में लिखा है, मल्टी लाइन में लिखा है, लेकिन एक की स्ट्रिंग मानेगा, वो T में ही स्टोर होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम पूरी लाइंस को सिंगल ट्रिपल कोड में या सिंगल डबल कोट्स में बंद कर दें। इसमें फिर हमें बैक स्लैश से हर लाइन को एंड करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे सीधे ट्रिपल कोड में बंद कर देंगे, वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी। जैसे हमने लिखा T सिंगल कोड में बंद किया, राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज गुड स्टूडेंट, ट्रिपल कोड में बंद कर दिया। सिंपल हम ट्रिपल सिंगल कोड है इसमें, इसकी जगह ट्रिपल डबल कोड भी यूज कर सकते हैं। तो ये चाहे जितनी लाइन में लिखा हो वो उसको एक ही सीक्वेंस मानेगा और उसको एक ही वेरिएबल में स्टोर करेगा, और इसमें हर लाइन का एंड बैक स्लैश से नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती, देयर इज नो नीड। तो ये आपका हो गया क्या, सिंगल लाइन स्ट्रिंग मतलब एक लाइन में एंड होना चाहिए, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग मतलब कई लाइन में अगर लिखा हो तो 2 तरीके हैं, एक बैक स्लैश से एंड हो हर लाइन का एंड, दूसरा पूरी स्ट्रिंग को डबल कोट्स ट्रिपल डबल कोट्स में बंद कर दें या ट्रिपल सिंगल कोट में बंद कर दें।
और हमारे जो स्केप सीक्वेंसेज हैं, हमारे स्केप सीक्वेंसेज जो हैं वो भी सारे स्ट्रिंग लिटरल में ही आते हैं। स्केप सीक्वेंसेज की स्टार्टिंग हमेशा बैकस्लैश से होती है। जैसे हमारा क्या है, बैकस्लैश टी है, बैकस्लैश टी फॉर टैब स्पेस 8 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वैल्यू, जो हमारी टैब के बाद वैल्यू दी है उसकी जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट हैं, वो भी इंक्लूड होंगे। मान लिया 3 डिजिट नंबर है टैब के बाद वाला नंबर, तो 5 स्पेसेस आएंगे। अगर 7 डिजिट का है तो 1 स्पेस आएगा। अगर 8 डिजिट का है तो 8 स्पेस है, क्योंकि एक 8 पूरे चले गए, 8 कैरेक्टर होते हैं, तो एक नया टैब क्रिएट हो जाएगा और 8 स्पेसेस आएंगे। अगर मान लिया 2 डिजिट का नंबर है तो 6 स्पेसेस आएंगे। टैब का काम है 8 कैरेक्टर स्पेस देना इंक्लूडिंग सेकेंड वैल्यू। उसके बाद आपका आता है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन से क्या होता है, लाइन चेंज हो जाती है, न्यू लाइन में चला जाता है। अगला है बैकस्लैश आर फॉर एंटर की, आर दैट इज कॉल्ड कैरेज रिटर्न। पहले जो हमारा कीबोर्ड होता था उसमें एंटर की जगह रिटर्न लिखा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैरेज रिटर्न, एंटर किया जाता है। उसके बाद आपका आता है बैकस्लैश बी फॉर बैक स्पेस। और भी बहुत सारे हमारे एस्केप सीक्वेंसेज हैं, जैसे बैकस्लैश सिंगल कोट्स, बैकस्लैश डबल कोट्स, बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क, बैकस्लैश ए, ये सब की अलग अलग चीज़ें हैं। ये आप समझ सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज में आते हैं वो हमने आपको बता दिया है, इनको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है लिटरल कलेक्शंस। लिटरल कलेक्शन में क्या होता है, हम जब मल्टीपल डेटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटरल कलेक्शंस। जैसे कुछ टपल होता है, लिस्ट होता है, तो टपल जो लिखी जाती है वो सिंगल को टपल हमारा जो लिखा जाता है पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, और जो हमारा लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये पूरा एक टॉपिक है, टपल और लिस्ट, इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड लिटरल कलेक्शंस। तो हमने आपको बताया स्ट्रिंग लिटरल्स आज हमने एक्सप्लेन करे, कौन कौन से, न्यूमेरिक लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स, इप्सिलॉन लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, लिटरल कलेक्शंस। स्ट्रिंग में हमने बताया आपको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग सिंगल कोड और डबल कोड और ट्रिपल कोड, 2 तरीके होते हैं, और सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन होते हैं। इससे सीक्वेंसेस आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल्स और लिटरल कलेक्शंस। तो अगले वीडियो में हम आपको जो टोकन्स के पार्ट्स हैं, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया में भी लिख सकते हैं, उसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो के लिए वेट करें, आगे हम आपको वीडियो डालते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच।